नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अस्थिरता और अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहा है, अशांति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे पाकिस्तान के अंदर भारी असंतोष पैदा हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, नारे लगाने लगे हैं, मैं इस संविधान को नहीं मानता। आपने मशहूर वो गाना सुना हुआ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, उसकी लाइनें दोहराने लगे हैं। और इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसने इसे संविधान की तबाही करार दिया है। रैलियों में बहुत ही ज़बरदस्त उत्तेजित करने वाले स्लोगन, नारे लगाए जा रहे हैं और ये जो विरोध है धीरे धीरे पूरे देश भर में फैल रहा है। पीटीआई के कार्यकर्ता तो सड़कों पर उतर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ख़ासतौर से जो पख्तूनिस्तान है या इस तरह के जहां पर पहले से बलूचिस्तान है, वहां जहां पहले से अशांति है, खैर पख्तूनख्वा है, वहां पर भी इस कदम को लेकर इस जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त असंतोष भड़क रहा है। और ये पाकिस्तान को किस दिशा में ले जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ा करता नज़र ज़रूर आ रहा है। कदम क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत जो कदम उठाने जा रही है उसके बारे में लोगों का मानना है कि अब वहाँ एक तरह की हाइब्रिड तानाशाही कायम हो रही है। सीधे सीधे तानाशाही तो अभी नहीं थी, सेना का वर्चस्व था। सैन्य कमान जिसके पास होती थी वो सिविलियन गवर्नमेंट, नागरिक सरकार या राजनीतिक सरकार जो थी उसको नियंत्रित भी करती थी, संचालित भी करती थी। लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो अब एक ऐसा कदम उठा रही है जिसमें सेना जो है और ताकतवर होगी, जो सेना के अधिकारी हैं वो और ताकतवर हो जाएंगे और उनकी एक तरह से तानाशाही शुरू हो जाएगी, जिसमें एक चुनी हुई सरकार तो सत्ता में रहेगी लेकिन उसके जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित हो जाएंगे। और जो संवैधानिक परिवर्तन के बाद जिस व्यक्ति के हाथ में ये अधिकार जाएंगे उससे बड़ा एक तरह का असंतुलन पैदा हो जाएगा नागरिक सरकार और सेना के बीच में। ये जिस संशोधन की बात, जिस संवैधानिक परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ वो 27वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके ज़रिए जो आर्मी चीफ हैं तथाकथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के ज़रिए मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, लेकिन उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जब बना दिया जाएगा तो वो तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगे, तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर पद पर बैठ जाएंगे। और ये तो एक परिवर्तन है जिसको कोई सरकार ये कह सकती है कि हम तीनों सरकारों की एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकारों को भी सीमित किया जा रहा है और जिससे इस पद पर बैठा व्यक्ति, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर बैठा व्यक्ति जो कि अभी जनरल आसिम मुनीर होंगे, वो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। अब शहबाज सरकार क्या दावा कर रही है? उसका दावा ये है, इस सैन्य एकीकरण का बहाना दे रही है। वो कह रहे हैं कि तीनों सेनाएं एक हो जाएंगी तो एक यूनिफाइड कमांड हो जाएगी और यूनिफाइड कमांड होने से हमें जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनसे निपटने में आसानी होगी। जाहिर है कि उसका इशारा भारत भी है और अफ़गानिस्तान भी है। तो एक तो ये कहा जा रहा है। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक संकट खड़ा हो रहा है जिसमें आर्थिक संकट है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह है, अफ़गानिस्तान सीमा पर तनाव है, लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इन परिस्थितियों को संभालने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ऐसा शहबाज शरीफ की सरकार कह रही है। लेकिन जो
आलोचक हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि ये मुनीर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी जा रही है और जिससे वो काफ़ी स्थायी हो जाएंगे और न केवल स्थायी हो जाएंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान को नियंत्रित करने की शक्ति उनके पास हो जाएगी और उस पद का दुरुपयोग करके वो अपने विरोधियों को कमज़ोर भी कर सकते हैं और किसी भी दिन ये भी हो सकता है कि वो चुनी हुई सरकार को बेदखल करके पूरे एक पावर अपने पास ले लें और खुद ही एक तानाशाह बन जाए। इसके नकारात्मक असर की तरफ सब लोग ध्यान खींच रहे हैं कि अगर सेना की ताकत इतनी बढ़ती है, सैन्य अधिकारी की ताकत इतनी बढ़ती है, तो होगा ये कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, वो ख़त्म हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। और इस लिहाज से जो हाइब्रिड तानाशाही की बात कर रहा था मैं, कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट कमज़ोर होती है तो सिविलियन सुप्रीमेसी कमज़ोर होती है और सिविलियन सुप्रीमेसी कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे जो संस्थागत असंतुलन है, इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस हैं, वे पैदा होंगे और इससे भविष्य में कोई बड़ी समस्या, आपदा पैदा हो सकती है इस कदम से। दूसरा ये कि इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसे सैन्य तानाशाही सीधे सीधे कहा है और ये कहा है कि अब विपक्षी जो दल हैं, गठबंधन हैं, वो सड़कों पर उतर सकते हैं और सड़कों पर अगर लोग उतरने लगे, राजनीतिक दल उतरने लगे, तो देश में अशांति और अस्थिरता पैदा होगी। यानी उस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार और सेना ताकत का इस्तेमाल करेगी। ताकत का जितना इस्तेमाल होगा उतना ही दमन होगा और फिर उसके बाद फिर परिस्थितियां एक तानाशाही की तरफ ही ले जाते हैं, जहां पर सत्ता, चाहे वो सेना की सत्ता हो या तथाकथित सिविलियन गवर्नमेंट की सत्ता हो, दोनों एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगती हैं। वो स्थिति पैदा हो जाएगी और इसका आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक प्रभाव ये पड़ेगा कि जब इस तरह से इंटीग्रेटेड एक निज़ाम बनाया जाएगा सेना के लिए, तो सेना का वर्चस्व बढ़ेगा, संसाधन पर सेना पर ज़्यादा खर्च होंगे और जो कि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के नीचे दबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था को ये बोझ और दबा देगा और इससे बलूच और पश्तून समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि वो पहले ही जो मिलिट्री एक्शन उनके प्रदेशों में हो रहे हैं, जो सैन्य कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो उनसे परेशान हैं, नाराज़ हैं, विरोध कर रहे हैं और बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इससे होने वाली हैं। अब सवाल देखिए कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने अपने आप को बेहतर ढंग से रीपोजीशन किया था और लग रहा था कि पाकिस्तान एक भंवर से निकल आया है, वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी दुरुस्त कर सकता है, वो जो दुनिया भर में अपनी एक इमेज है उसको भी ठीक कर सकता है, आतंकवाद को अगर नियंत्रित करता है तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। उसने कूटनैतिक प्रयासों के ज़रिए तमाम जो ग्रेट पावर्स हैं, चीन, रूस, अमेरिका, सबसे तालमेल बिठा लिया था। उसने अरब देशों से भी अपने संबंध बहुत बेहतर बना लिए थे। सऊदी अरब के साथ तो उसने एक ज़बरदस्त पैक्ट भी कर लिया है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे अगर किसी पर हमला होता है। तो इस हद तक अपनी स्थिति को मजबूत करने में वो लग गया था और अमेरिका का एक वरद हस्त्र उनके सिर पर आ गया था। तो ये एक पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो एक सकारात्मक रास्ता उसके लिए बन रहा था। लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को बौना करके अपने आप को आगे रखा है, जैसे ट्रंप के साथ सहयोग के मामले में कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ को तो लंच पर नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया और जब भी तारीफ़ की तो उन्होंने शहबाज शरीफ की बाद में तारीफ़ की, फील्ड मार्शल यानी आसिम मुनीर की पहले तारीफ़ की।
हर जगह उनको तवज्जो देते रहे। तो इस लिहाज से ये तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा था। लेकिन अगर पाकिस्तान डेमोक्रेसी में फिसलना शुरू करता है और तानाशाही की तरफ जाना शुरू करता है, तो ये पाकिस्तान की जो भी इमेज बिल्डिंग हुई है इस बीच में, वो सारी धराशायी होनी शुरू हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही, कहना चाहिए, टर्निंग पॉइंट है। इस समय जिस तरह की सावधानी बरत कर वो अपने आप को और बेहतर पोजीशन कर सकता था, अपनी साख को और बेहतर बना सकता था अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के मन में, वो उससे पीछे जा रहा है। ये उसके लिए और नुकसानदेह होगा। और घरेलू स्तर पर अगर अस्थिरता बढ़ती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, दमन होता है, तो ह्यूमन राइट्स का मसला भी बड़े पैमाने पर उठेगा। दुनिया भर में तानाशाही की बात होने लगेगी कि पाकिस्तान में तानाशाही आ रही है। और खुदा न खास्ता ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ही जो पिछले तानाशाह, सैन्य तानाशाह हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी तर्ज पर सत्ता पर काबिज होने की तरफ निकल जाए। ये तमाम संभावनाएं या कह लें आशंकाएं पाकिस्तान के बारे में अब बनने लगी हैं और ये पाकिस्तान को एक खतरनाक दिशा में ले जाते हुए दिख रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हों, जिस तरह से उन्हें तवज्जो मिली है। शहबाज शरीफ की सरकार घबरा गई हो, सिविलियंस जो गवर्नमेंट है उसके अंदर उतना साहस ना हो, सत्ता से चिपके रहने का मोह हो। अदरवाइज ऐसी सूरत में तो इस्तीफा देकर बाहर भी आ सकते हैं, नए चुनाव की घोषणा हो सकती है, नए तरीके से माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ सत्ता से, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा दबाव में हैं आसिम मुनीर के या वाशिंगटन के भी, क्योंकि वाशिंगटन पाकिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और ख़ास तौर पर सेना पर अपनी पकड़ जो पहले से मजबूत रही भी है, अब दोबारा से उसको अपने नियंत्रण में ले रहा है। तो वाशिंगटन का गेम ये है कि आसिम मुनीर के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल करो और शहबाज शरीफ को कमज़ोर बना के रखो, एक मोहरा बना के रखो, और वो मोहरा बनने के लिए तैयार हुए। जिस तरह से मिस्र में जो समिट हुआ था गज़ा पर, और जिस तरह से उन्होंने तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो चाटुकारिता और चापलूसी से कमतर नहीं थी। पाकिस्तान के लोग खुद उन पर थू थू कर रहे थे। तो ये वो उस स्तर तक चले गए हैं। तो ऐसे में देखना ये क्या होगा। अब देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है, विरोधाभास है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इधर वेनेजुएला में, नाइजीरिया में हमले तक करने के लिए तैयार हैं। और एक जो उनके खेमे का देश है जो धीरे धीरे फिसलते हुए डेमोक्रेसी से हट के तानाशाही की तरफ जा रहा है, उसको वो संरक्षण दे रहे हैं, उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है आसिम मुनीर, तुम आगे बढ़ो, ट्रंप तुम्हारे साथ है। अब ये नारा दिया जा रहा है। इस सब से पाकिस्तान बहुत ही, कहना चाहिए कि प्रिकेरियस कंडीशन में जा रहा है। उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है, क्योंकि वो अपने उन अंदरूनी कंट्राडिक्शन से निकल ही नहीं पा रहा है। थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है और सेना अपना दबदबा कायम करना शुरू कर देती है, सैन्य अधिकारी उस पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तुरंत उनके सामने घुटने टेकने लगती है। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की जो पूरी लीगेसी रही है 47 के बाद से, जिस तरह से वहाँ पर थोड़ा भी संभावनाएं बनती हैं लोकतंत्र की, वो कुचल दी जाती हैं। या तो उसके लिए सेना के अधिकारी जिम्मेदारी होते हैं, या फिर खुद सिविलियन गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर होती हैं, इतनी लालची और सत्ता लोलुप होती हैं और इतनी करप्ट होती हैं कि वो सैन्य तानाशाही को बर्दाश्त कर लेती हैं, सेना के दबदबे को बर्दाश्त कर लेती हैं और ये मानती हैं कि मौजूदा परिस्थिति में यही ठीक है।
अब ये मौजूदा परिस्थितियां इस तरह से एक्सप्लेन की जा रही हैं कि भारत बहुत तैयारी कर रहा है, कभी भी युद्ध हो सकता है, तो हमें अपने को, अपनी सेना को ज़्यादा महत्व देकर, ज़्यादा अधिकार देकर, ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस तर्क के आड़ में एक तानाशाही को आमंत्रित किया जा रहा है। तानाशाही व्यवस्था अभी हाइब्रिड मोड पर है और फिर पूरी तरह से फुल फ्लेजेड तानाशाही आ सकती है। अगर इस तरह से परिवर्तन किए जा रहे हैं संविधान में, सिर्फ एक व्यक्ति को एकोमोडेट करने के लिए, एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, एक व्यक्ति का नियंत्रण बढ़ाने के लिए, तो ये तो पाकिस्तान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पाकिस्तान अपना नुकसान कर रहा है, ये पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रहा है। या फिर शहबाज शरीफ वाशिंगटन के कठपुतली बन गए, वो उसके दबाव में हैं और इसलिए आसिम मुनीर जो जो चाहते हैं वो उनको वो दिए जा रहे हैं। दोनों ही सूरतों में स्थिति भयानक है। पाकिस्तान एक गलत रास्ते पर जा रहा है, पाकिस्तान फिर उसी रास्ते पर जा रहा है जिसकी वजह से उसका लगातार नुकसान होता रहा है। फ़ायदा तो अमेरिका का भी है, चीन का भी है, रूस का भी है, क्योंकि तब सेना के ज़रिए सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे। भारत का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो न सेना मजबूत होती है, बल्कि सेना के अंदर भी असंतोष पैदा होता है। तो ये एक गलत दिशा में उठाया गया कदम है जो वहाँ की शहबाज शरीफ सरकार उठा रही है, और इसका पाकिस्तान को निश्चित रूप से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।